पिछले कई वर्षों से सुगम एनजीओ के माध्यम से बच्चों के एजुकेशन और उनके माता पिता के साथ वोकेशनल पे काम कर रही हूँ। आज भी बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपसे ये निवेदन और जानना दोनों चाहती हूँ कि उनके लिए आप कौन से बेहतर कदम उठाना चाहेंगे? नहीं, क्या बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं? जी, बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेके, उनकी कागजी कार्रवाई को लेके उनके माता पिता को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये पुरानी बात बता रहे हैं, नई नहीं है। नई बात तो ये है कि मेरे पास इस साल का जो एडमिशन के जो प्रोसेस का डाटा आया है, इस साल से पहले एडमिशन के समय जो लाइन लगती थी पर बच्चा 16 मिनट 17 मिनट का समय लगता था एडमिशन की प्रोसेस में, और अब वो घट करके 3 मिनट आ गया है। 3 मिनट इस साल। और क्यों आया 3 मिनट? इस बार बच्चों का एडमिशन परिवार पहचान पत्र को बेस मान कर किया जा रहा है, और परिवार पहचान पत्र जिसका नहीं है वो हो सकता है 15 मिनट की बजाय आधा घंटा भी लग जाए। लेकिन परिवार पहचान पत्र में अब हर एक बच्चे का परिवार का डाटा, उसका परिवार का एड्रेस, उसका माता पिता का नाम, उसका फोन नंबर, उसकी सारी चीज़ें जो हम शायद उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या उसका जातिगत अगर प्रमाण पत्र चाहिए, वो सब चीज़ें पहले से उसमें लोड हैं। केवल नाम लिखना पड़ता है। नाम लिखने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव हो जाता है। वो कहते हैं हमारा तो टाइम सारा ही बच गया, उसका नाम लिखा, साइन करा, अपना एडमिशन हो गया, जाओ। ये इस समय की स्थिति मैं बता रहा हूँ सब स्कूलों की। लेकिन जहाँ क्या बता रहे हैं, या तो परिवार पहचान पत्र को यूज नहीं कर रहे, या उन बच्चों के माता पिता ने अपना परिवार पहचान पत्र बनवाया नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन को अब हमने जो डॉक्यूमेंट बैंक होता है एक प्रकार का, उसमें सब चीज़ लोड कर दी है कि एक बार नंबर उसका डल जाए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाए, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चल करके तो परिवार पहचान पत्र में ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि हर एक सदस्य परिवार का वो ट्रैक होगा। यानी 3 साल तक के बच्चे, उनको वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगा के नहीं लगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आया करेगा। 3 साल से लेकर के और 15 साल तक उसकी एजुकेशन बच्चे की कहाँ है, किस स्कूल में है या नहीं है। ड्रॉप आउट है तो उसको भी पकड़ेंगे, घर जाकर लाएंगे कि ये बच्चा कहाँ गया। 100% एडमिशन ये हम सुनिश्चित करने वाले हैं। 18 साल की आयु होते ही चुनाव आयोग से बात चल रही है कि जिस दिन 18 साल का हो जाए उसके अगले महीने उसका वोटर कार्ड बन के उसके घर पहुंच जाए, उसको नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म। 60 साल 58 साल या 60 साल जैसे अभी ओल्ड एज पेंशन का जो आयु, जो आय के बाद एक आय तक सीमित जो लोग हैं, उनकी ओल्ड एज पेंशन अपने आप बने उनके खाते में जानी शुरू हो जाए। यानी ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के आधार पर ये संभव है। हमने बर्थ जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य कर रहे हैं कि कहीं भी बर्थ हुआ हरियाणा में, ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन होते ही परिवार में सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। प्रभु को कोई प्यारा हो गया, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं, डेथ का रजिस्ट्रेशन होते ही उस परिवार में से वो संख्या कम हो जाएगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसके कारण से नए परिवार का गठन वो अपने आप हो जाएगा। अब बहुत चीजें ऐसी हैं जो जा के हमको करानी पड़ती हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी की कास्ट है, जो एक है वो है, रोज थोड़ी बदल रही है। एक बार बनेगी, उस हर परिवार के सदस्य का कास्ट सर्टिफिकेट वो लगातार वाड़ा देखते रहो, करते रहो। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट समय समय पर बदलेगा, उसको डायनेमिकली हम वेरीफाई कराते रहेंगे हर साल किस परिवार की इनकम कितनी है। और जितनी सुविधाएं हैं सरकारी, चाहे केंद्र सरकार की चाहे प्रदेश सरकार की, वो उसका इनकम वेरिफिकेशन जो होगा उसके हिसाब से मिलेंगी। हो सकता है ऑटोमेटिकली कुछ सुविधाएं कट जाएं उसकी। मान लो कोई एक सुविधा है कि हमको 3 लाख रुपए इनकम तक देनी है, जिस दिन 3 लाख से ऊपर हो जाएगी अगले महीने से वो सुविधा कम हो जाएगी। अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी इनकम कम होती है, उसको बता दिया जाएगा तुम्हारे ये तुम एंटाइटल्ड हो इस सुविधा के, आप लेना चाहो तो ले लो। बहुत काम टेक्नोलॉजी के आधार पर। राकेश जी ने ठीक कहा, मेरा थोड़ा शौक टेक्नोलॉजी में प्रारंभ से ही है, आईटी सेवी होने का। मेरे ऊपर एक, जब मैं संगठन मंत्री था तो एक आरोप लगता था कि इन्होंने सारी पार्टी को कंप्यूटर में बंद कर दिया और पासवर्ड किसी को बताया नहीं, अपने पास रखा हुआ। बहुत कुछ किया जा सकता है और सरल सुविधा